हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी को तो पता ही है, 12th क्लास मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स जो अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में, है ना। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ जुड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाली हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल रितु ठाकुर को बड़े बनाने में सपोर्ट करते रहें। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, वो मैंने लिया है 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो सारणिक है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि या तो इन दोनों कॉलम को एक कर दो, या इन दोनों कॉलम को एक कर दो, या तो रो को एक कर दो, मतलब एक समान कर दो। जैसे मैं यहाँ पे देखिए क्या करूँगी, यहाँ पे दिया गया है अपने पास a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी। फिर दिया है c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं कॉलम C2 में क्या लगाऊंगी, ऑपरेशन लगाऊंगी। C2 से मैं संक्रिया हमें लगानी है, तो मैं यहाँ पे C1 में संक्रिया लगा रही हूँ। C1 में मैं संक्रिया लगा रही हूँ कि C1 में मैं क्या जोड़ूंगी, C2। तो देख लेते हैं हमें कैसे जोड़ना है। यहाँ पे देखिए, ये C1 में मैं क्या जोड़ूंगी, C2, मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, फिर b माइनस सी प्लस सी माइनस ए, फिर c माइनस ए प्लस a माइनस बी। बाकी को हमें वैसे ही लिख देना है, मतलब b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी। और यहाँ पे क्या लिख देना है, c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, ये हमने ले लिया। ये हम मान लेते हैं कि ये किसके बराबर चल रहा है, डेल के बराबर चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। जब हमने इसको इतना कर लिया, संक्रिया लगा दी, तो ये b एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये क्या हो गया, कट गया। ये c एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पे ये a कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, a माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, b माइनस ए, और यहाँ पे क्या बचा, c माइनस बी। ठीक है, और बाकी तो ये चल ही रहा है अपना, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब हमें देखना है कि इससे हमें माइनस बाहर ले लेना है। जब हम C1 से माइनस बाहर लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, जो a है वो माइनस का हो जाएगा और जो c है वो प्लस का हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। बाकी वैसे ही b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ भी c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे C1 और C3 क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। C1 इक्वल्स टू C3, इसीलिए ये जो डेल है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें किसी भी रो को, है ना, बराबर कर देना है या कॉलम को बराबर कर देना है। जैसे ही हम दो रो या दो कॉलम को बराबर करते हैं तो इस डेल की 0 वैल्यू हमें मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो दूसरा क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी रहेगा वो कुछ 4.7 का अपना क्वेश्चन रहेगा, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें अनुप्रयोग रहेंगे, एप्लीकेशंस रहेंगे डिटर्मिनेंट्स की। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है
है ना, जिसमें एरिया हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए बोला गया, और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, इसको डेल बताया है इक्वल्स टू 1/2, ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, x1 है ना इंटू y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे, है ना। फिर y3 माइनस y1, फिर लास्ट में x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है। अब हम इसमें क्वेश्चंस में देख लेंगे कि कौन से क्वेश्चन में दिए गए हैं, और फिर हम मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसको हमें जमाना कुछ ऐसे है कि जो वैल्यूज़ दी रहेंगी वो हम आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, हमारे पास कुछ बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, जैसे बिंदु हमें दिए गए हैं कौन कौन से, -2 4, फिर बिंदु दिए गए हैं कौन कौन से, 2 -6, ठीक है, और एक और दिया गया है हमें 5 और 4, ये बिंदु दिए गए हैं। अब देखो हमें इसका फाइंड करना है क्या, मान। तो देखो ये जो मान रहेगा वो x1 का मान कहलाएगा, ये जो मान रहेगा वो y1, ये x2, y2, x3 और ये y3। वैल्यू में हमें सारणिक बनाने के लिए कैसे मान रखना है देख लेते हैं हम कि कैसे हमें मान रखना है इसमें। तो सबसे पहले या तो सीधे हम इसी में त्रिभुज में जो क्षेत्रफल रहता है उसमें हम मान रख लें, है ना, जैसे जो हमारे पास दिया है, जैसे हम इसका सारणिक बनाएंगे तो डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2, ये होता है इसका फॉर्मूला जो होता है, x1 y1, x2 y2, x3 और y3, और ये जो लास्ट में चलेगा ये चलेगा 1 1, और यहाँ भी क्या चलेगा अपना 1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जो 1 1 चल रहा है ना, इसको अपन को ऐसे ही रख के लेके चलना होता है। तो डेल इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, x1 की वैल्यू क्या है -2, फिर 4, फिर 1, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा अपना 2 -6 1, फिर 5 4 और 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, मान रखना है जो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया था। फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया गया है, फॉर्मूला हम देख लेते हैं। अब जो ये x1 y1 हमें मिल गया, x2 y2 मिल गया, x3 y3, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी मिल गई हैं हमको। अब हमें सिर्फ क्या रखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए तो क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, -2, तो ये हमने रख दिया -2। अब y2 की वैल्यू देख लो, -6, माइनस y3 की वैल्यू क्या है, 4, फिर प्लस x2, x इंटू 2, x2 की वैल्यू हमारे पास है 2, y3 की वैल्यू हमारे पास है 4, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। ये अब देख लेते हैं यहाँ पे, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है 4, माइनस y2 की वैल्यू क्या है -6। अब देख लेते हैं हमें क्या मिल जाएगा यहाँ, डेल इक्वल्स टू 1/2 -2 -6 एंड -4, यहाँ पे क्या हो गया -10, प्लस 2 इंटू 4 -4 0, प्लस 5 इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा +10 होगा ना, 6 और 4 10, है ना, इंटू 5 तो चल ही रहा है हमारे पास। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बचा, डेल इक्वल्स टू 1/2, 10 2 ज़ा 20, माइनस माइनस ख़त्म, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 और प्लस 50, ठीक है। डेल इक्वल्स टू 1/2 इंटू 50 और 20 70, ये कटेगा तो 35,
और जब भी हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब हम दर्शाते हैं तो इसको हम वर्ग इकाई से दर्शाते हैं। इससे वर्ग इकाई से मतलब हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्या आंसर 35। तो ऐसे हमें सारे क्वेश्चंस क्या कर लेने हैं, फाइंड कर लेने हैं। तो यहाँ तक आई होप आपसे बन जाएगा 8th नंबर के क्वेश्चंस तक, है ना, जिसमें एरिया फाइंड करने के लिए पूछा गया है। अब एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि बिंदु समरेख हो, है ना। जैसे 9वां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है कि ये बिंदु क्या हो, समरेख हो। तो समरेख के लिए ज़्यादा कुछ नहीं हमें प्रूफ करना होता। समरेख के लिए ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। 9th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसमें दिए गए हैं 2, 3 और क्या है 5, 7, 8, 11, 5, 7 और 8, 11। इसको मैं डायरेक्ट करूँगी, जिसमें x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये हो जाएगा। लिख दूँ मैं यहाँ पर जिसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, x1, y1, x2, y2, x3 और ये y3। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके बता दे रही हूँ। अब इसको हमें किस में रखना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, है ना, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसमें हमें वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देना है। वैल्यू रखें तो ये हो जाएगी 1/2, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, y2 की वैल्यू 7, y3 की वैल्यू 11। ठीक है, फिर प्लस x2 इंटू y3 की वैल्यू 11 माइनस y1 की वैल्यू 3, प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, x2 की वैल्यू सॉरी मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको इरेज करके 5। ठीक है, फिर x3 की वैल्यू क्या है 8, y1 की वैल्यू क्या है 3 और y2 की वैल्यू क्या है 7। अब देखते हैं इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। ये आया 1/2, 7 में से 11 गया तो -4, प्लस 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू -4। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ 1/2 ये हो जाएगा अपना -8 प्लस 40, 8 4 ज़ा 32 मतलब -32, -32 और -8 क्या हो गया -40 हो गया, और ये +40 चल रहा है, मतलब ये किसके बराबर आ गया 0, और 0/2 मतलब 0। जब इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है 0 के, अतः ये जो दिए गए बिंदु हैं वो क्या होंगे, समरूप होंगे, समरेख होंगे। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो ये बिंदु समरेख नहीं होंगे। बस ये इतने ही क्वेश्चंस हैं जो दो हैं, या तो इसका क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है, या तो फिर पूछा जाता है कि ये बिंदु समरेख है या नहीं है। चलिए एडजॉइंट, जिसको हम बोलते हैं सहखंडज, है ना, क्या बोलते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि एडजॉइंट हमें कैसे निकालना है और एडजॉइंट इन्वर्स हमें कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सहखंडज आव्यूह। क्या पढ़ रहे हैं, सहखंडज आव्यूह, या जिसको हम बोलते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकालना है देख लेते हैं हम। एडजॉइंट हमें कैसे निकालना है, ये भी बिल्कुल इजी ही है एडजॉइंट निकालना, वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना होता है। किसी भी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ही अच्छे से हमें ध्यान रख के करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या है 1 2 3 5। ठीक है, इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो सबसे पहले हमें इसको सारणी को सॉल्व करना होगा। दिया क्या है 1 3 2 5। अब हम इसके निकालेंगे सहखंडज के मान। सहखंडज के जब हम मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, A11। जब हम A11 मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं,
है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर क्या लिया है 1 1, मतलब यहाँ हो जाएगा 1 + 1। अब जब हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसको और इसको क्या कर देंगे, दबा देंगे, मतलब इसको, इसकी रो को और इसके कॉलम को हटा दिया तो बचा क्या, सिर्फ 5, है ना। अब -1 द पावर कितना हो गया 2 × 5 कितना आ जाएगा 1 × 5, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 × 5 क्या आ जाएगा 1। A1 1 आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे A1 2, तो वही -1 द पावर 1 + 2, ठीक है। अब A1 2 मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, देखो ये हो गया A1 1, ये A1 2, ये 2 1 और ये क्या हो जाएगा A2 2, है ना। जब हम किसके मान निकाल रहे हैं A1 2 का मान निकाल रहे हैं तो देखिए क्या होगा, A1 2 मतलब ये, इसकी रो कहलाएगी ये और इसका कॉलम कहलाएगा ये, ख़त्म हो गया, बचा क्या × 3, है ना। अब ये हो गया अपने पास -1 द पावर 3 × 3, है ना। अब जिसकी भी पावर विषम है तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, -1 × 3 मतलब कितना आ गया -3। अब हमें निकालना है A21, A21 मतलब -1 की पावर 2 + 1, अब 2 1 मतलब ये और इसका कॉलम ये ख़त्म, बचा क्या 2, मतलब यहाँ आ जाएगा -2। अब हम निकाल रहे हैं A22 मतलब -1 द पावर 2 + 2, इसकी बात हो रही है, मतलब ये और ये ख़त्म, बचा क्या 1, मतलब यहाँ आएगा 1। अब देख लेते हैं हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, है ना। एडजॉइंट की वैल्यू अपने पास आ गई, एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको हम लिखते हैं ऐसे, है ना। ये अपना हो जाएगा A11 A21, इसमें उल्टा हो जाता है, फिर A12 और A22 ऐसे, है ना। अब A11 की वैल्यू देख लेते हैं क्या है 5, A21 की वैल्यू -2, A12 की वैल्यू -3 और A22 की वैल्यू हमारे पास आई है 1। ये हो जाएगा अपना क्या आंसर। तो ऐसे हमें एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेना है ना। अब ये तो हो गया 2 × 2 का, जब इसमें हमें पास क्या हो 3 × 3 का व्यू दिया हो, जैसे हमारे पास क्या दिया है, ये दिया है 1 0 2 2 1 0 3 2 1, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे एडजॉइंट की वैल्यू, तो इसमें एडजॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे A11 की, है ना। A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 की पावर 1 + 1। अब देखिए ये इसका कॉलम गया, ये इसकी रो गई, बचा क्या, ये चारों बचे, मतलब 1 × 1 -2 × 0, 1 × 1 -2 × 0। अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, इतना आएगा -1 द पावर स्क्वायर मतलब 1 और इनटू में 1 - 0, मतलब आंसर कितना आ गया 1। अब A11 निकाल लिया, अब अपन लोग क्या निकाल रहे हैं A12, है ना। तो देख लेते हैं A12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -1 द पावर 1 + 2 और इनटू में, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं ना, तो इसका ये वाला कॉलम और इसकी ये रो गई, तो 2 0 3 1 बचा, मतलब 2 × 1 -3 × 0, तो ये हो जाएगा 2 × 1 -3 × 0, कितना आ गया देख लें ज़रा, ये अपने पास आ गया -1 द पावर 3 मतलब -1 ही आएगा, ये हो जाएगा 2 - 0, है ना, -1 × 2 मतलब -2। अब हमने ऐसे A12 निकाल लिया, फिर आप क्या निकालोगे A13, फिर A21 A22 A23, फिर ऐसे ही करके हमें सारी वैल्यूज़ को क्या करना है फाइंड करना है। तो चलिए धीरे धीरे हम सारी वैल्यूज़ को निकालते हैं। अब हम निकालेंगे किसको, A13 को, तो ये हो जाएगा -1 द पावर 1 + 3, ठीक है, कितना आ जाएगा
ये वाली को अपन छोड़ना है, मतलब ये और ये गया, तो 2 2 ज़ा 4 -3 इंटू 1 है ना, तो ये हो जाएगा 4 - 3। अब आ जाएगा अपना -1 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा -1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 + 1 है ना, मतलब 4, तो ये प्लस में जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा, प्लस में। अब ये इधर की हमने ये वाली रो के सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए या सेकंड जिसके फाइंड कर लिए। अब हम चलेंगे A21 में, सेकंड वाली रो में A21, तो ये हो जाएगा -1 द पावर 2 + 1 इंटू में क्या जाएगा, इसकी रो इसका कॉलम गया, तो बचा 0 इंटू 1 -2 इंटू 2 मतलब 4, यहाँ जाएगा 0 - 4, और ये हो जाएगा -1 इंटू -4 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 4। फिर A22 मतलब -1 द पावर 2 + 2 है ना। अब 2 + 2 मतलब ये वाला छोड़ना है अपन को, तो ये इसकी रो और ये इसका कॉलम, मतलब 1 इंटू 1 -6, 1 - 6 कितना आ गया, ये हो गया 2 2 4 मतलब 1 ही आएगा, इंटू -6 बराबर कितना आ जाएगा -6। अब देखना है हमें, निकालना है A23 की वैल्यू है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास -1 द पावर 2 + 3। अब 2 3 मतलब ये वाली बात हो रही है इसकी, तो ये गया और ये गया, बचा क्या, 2 1 ज़ा 2 -0, मतलब ये हो जाएगा अपने पास 2 - 0 है ना। ये -1 इंटू 0 मतलब सॉरी 2 मतलब अपने पास आ जाएगा -2। अब 2 3 तक की वैल्यू अब अपन निकालेंगे A31 से चलेंगे। अब किससे चलेंगे अपन लोग, A31। अब देख लेते हैं A31 निकालते हैं हम, है ना। तो A31 निकालने के लिए देखते हैं, A31 मतलब -1 द पावर 3 + 1, ठीक है, -1 द पावर 3 + 1 हो गया। अब 31 मतलब ये गया और ये गया, इसका कॉलम इसकी रो ये और इसका कॉलम, तो 0 इंटू 0 -2 1 ज़ा 2 मतलब ये हो जाएगा 0 - 2। अब ये हो जाएगा 1 इंटू -2 मतलब ये आ गया -2। अब अपन बात करेंगे A32 की, -1 द पावर 3 + 2 है ना, मतलब क्या आ जाएगा इसकी, तो इसका ये कॉलम गया, इसकी ये रो गई, तो 1 इंटू 0 -4 मतलब 0 - 4, ये हो जाएगा -1 इंटू -4 मतलब कितना, 4 1 ज़ा 4। अब हम निकालेंगे 33 मतलब -1 द पावर 3 + 3, और इंटू में क्या चलेगा अपना ये वाला लास्ट, तो इसका कॉलम ये गया, इसकी रो ये गई, 1 इंटू 1 -2 इंटू 0 मतलब 1 - 0 है ना, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 1। अब एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, A11 A21 और A31 है ना, ऐसे ही कुछ होता है इसकी वैल्यू। फिर क्या आ जाएगा अपने पास, A12 A22 A32 और फिर A13 A23 और A33, ठीक है। अब वैल्यूज़ रख दें, A11 की वैल्यू हमें कहीं दिख रही है, 1 आई है। A21 की वैल्यू हमारे पास आई है 4। A31 की वैल्यू हमारे पास आई है -2। A12 की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। A22 की वैल्यू आई है -6 और A32 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 4। A13 की वैल्यू हमारे पास आई है 1। A23 की वैल्यू हमारे पास आई है -2 और A33 की वैल्यू हमारे पास आई है 1। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, इसका 3 वाले का एडजॉइंट निकल आएगा। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर। अब हम
ठीक हो गई है। ये 1 माइनस 6 जो है यहाँ पे घटेगा तो ये -5 आ जाएगा, है ना, मतलब ये होगा अपना -5। तो यहाँ भी जो -6 है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये -5। बस बाकी पूरा सही है, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब एडजॉइंट का इन्वर्स, ए इन्वर्स, जो ये भी क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ए इन्वर्स हमें कैसे फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन अब हम छोड़ के किसकी तरफ चलेंगे, ए इन्वर्स की ओर चलेंगे। 4.9 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, वैसे तो ये सिंपल ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन हम और भी क्वेश्चंस देख लेंगे करके। 1 0 है ना। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले पे हम नज़र डाल लें कि जब हम ए इन्वर्स मतलब इसका व्युत्क्रम निकालते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट अपॉन मॉड ऑफ ए। मतलब हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो एडजॉइंट चाहिए, एक मॉड ऑफ ए। सबसे पहले हम इसका मॉड ऑफ ए निकालेंगे, है ना। मॉड ऑफ ए निकालने के लिए इसका इंटू इसके साथ और इसका इंटू इसके साथ। तो जब हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख ले, 0 -1 मतलब कितना आ गया, -1। अब हमें निकालना है एडजॉइंट की वैल्यू। एडजॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे a11। a11 मतलब -1 द पावर 1 + 1 इंटू में क्या आ जाएगा अपना, ये गया इंटू 0, मतलब आंसर तो 0 ही आ गया। फिर जब हम a12 निकालेंगे तो -1 द पावर 1 + 2। फिर थर्ड हम निकालेंगे a21, मतलब ये हो जाएगा -1 द पावर 2 + 1। a21 मतलब ये, तो ये गया और ये गया, बचा क्या, इंटू। a11 की वैल्यू हो गई a12, अब हम चल रहे हैं a21 में, है ना। तो ये और ये जाएगा अपना, देख पा रहे हैं आप, इसकी ये वाला कॉलम और ये रो, तो बचेगा इंटू 1, मतलब ये आ गया अपना आंसर। इसका आंसर आ जाएगा -1 और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, -1। अब लास्ट जो बचा a22 मतलब -1 द पावर 2 + 2, है ना। तो ये लास्ट वाला ये और ये इंटू में क्या आएगा, 0, मतलब आंसर 0। अब देख लेते हैं एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, a11 a21 a12 a22, मतलब अपने पास आ गया a11 की वैल्यू क्या है, देख लेते हैं हम। a11 की वैल्यू है 0, a21 की वैल्यू है -1, a21 की वैल्यू है -1 और इसकी वैल्यू है 0। अब हमें निकालना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है, इन्वर्स की वैल्यू होती है 0 -1 -1 0 और अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -1। जब -1 का इन सब में अपॉन होगा तो 0 में जिसका भी अपन अपॉन करेंगे 0, -1 अपॉन -1 तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 यहाँ भी 1 और ये 0, मतलब ये हो जाएगा आंसर। तो ये जो बेसिक था वो मैंने बता दिया है। अब जो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट 4 रहेगा वो कुछ इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके जो क्वेश्चंस हैं उस पर रहेगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को बड़ा बनाने के लिए उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल कलर की बटन में सब्सक्राइब लिख के शो रहा होगा, उसे आपको क्लिक करना है और बाजू में जो बेल आइकन आता है उसे आपको प्रेस करना है। इससे होगा ये कि इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियोज़ लाऊंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू सो मच।